तो हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अगला पार्ट देखते हैं। यानी हमें यहाँ पे ये देखना है कि फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या प्रोसेस होते हैं और फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि डाइजेशन जो होता है बहुत मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे हम भोजन यानी फूड को अंदर लेते हैं तो दांत से क्या चबाते हैं, यानी कि हम मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल वर्क क्या कर रहे हैं, डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इस इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूरे इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे भी जो है मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो मैकेनिकल बोले, अच्छा केमिकल क्यों बोले, क्योंकि इसमें इंजाइम यूज होता है। क्या होता है, इंजाइम यूज होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसमें केमिकल डाइजेशन है। यानी अब हम यहाँ से ये समझे कि मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों होता है डाइजेशन में। बात समझ गए। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात कर रहा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। याद रखेंगे कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है माउथ में होगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा मेनली। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या आंसर मारेंगे, माउथ मारेंगे। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि फैट का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है, फैट का डाइजेशन। तो फैट का डाइजेशन ये देखिए, फैट का डाइजेशन होगा मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन होता है कहाँ पे, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखेंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं, अच्छा पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ये अगर हम पूछ दिए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ में। और ये पूछा मेनली कहाँ कहाँ होगा, तो माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए उसके बाद चलते हैं किस पे, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए। तो प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है, स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होगा, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसका, प्रोटीन का। तो हमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो स्टमक में। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मेनली कैरिड आउट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन ऑर्गन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी होगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा। याद रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कहीं और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन मेन ऑर्गन क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वह है स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहेगा। चलिए तो उसी हिसाब से चलते नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है डाइजेशन इन माउथ एंड पासिंग ऑफ बोलस टू स्टोमक। देखो क्या होता है, माउथ में क्या होगा, जैसे स्टार्च का डाइजेशन हुआ, ठीक है, और उसको फिर चबाया क्या क्या उसको बोलस में कन्वर्ट कर दिया। वो बोलस के रूप में कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो उसके आगे क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं कि सलाइवा जो होता है, सलाइवा में इंजाइम होता है क्या, सलाइवरी एमाइलेज। क्या याद रखेंगे कि सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है। ठीक है। और जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। सलाइवा में पूछेगा कौन सा एंजाइम होता है, क्वेश्चन आएगा कि सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं, तो होगा सैलिवरी एमाइलेज, और जिसका उसका उल्टा दूसरा नाम क्या, टाइलिन भी बोल सकते हैं, और लाइसोजाइम भी हो सकता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा कि लाइसोजाइम जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सलाइवा में, और इसका काम का एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यानी वो बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो लाइसोजाइम करता है। कहाँ पे होता है, तो सलाइवा में होता है। ठीक है। सलाइवा क्या है, एक सलिवरी ग्लैंड होता है जिससे म्यूकस टाइप का सब्सटेंस निकलता है, उसी को बोलते हैं सलाइवा बोलते हैं। जैसे मुंह में स्पीच आता है ना, थूक जिसको बोलते हैं, वो सलाइवा ही समझेंगे उसको। ठीक है। अब बोलता है कि सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टार्च का डाइजेशन कितना परसेंट, 30% डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। यानी कि पूरी तरह से स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज नहीं करता है, तो कितना परसेंट करता है, 30% वो स्टार्च का डाइजेशन कर चुका होता है। कहाँ करता है, माउथ में करता है। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है।
तो 2 पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा। तो पॉइंट हमेशा याद रखें, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो ड्यूडेनम में होता है। कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कितना होता है? 3 होता है। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम होता है। पहले ड्यूडेनम होगा, फिर जेजुनम होगा, फिर इलियम होगा। ठीक है। ड्यूडेनम किससे जुड़ा हुआ होता है? तो स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? स्टोमक से। ठीक। उसके अगला पॉइंट है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होगा? इलियम एंड ज्यूजेनम में, जेजुनम में। जेजुनम और इलियम में क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। और मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में। चलिए, यहाँ तक समझ गए हैं? तो जब समझ गए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 बेसिक फंक्शन लिया परफॉर्म बाय बक्कल कैविटी, यानी कि 2 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय बक्कल कैविटी। यानी बक्कल कैविटी में जो है 2 बेसिक फंक्शन होता है। क्या क्या होता है? फूड को चबाता है, यानी मेस्टिकेशन ऑफ फूड, एंड फैसिलिटेशन, मतलब फूड को सलाइवा के साथ मिलाता है। क्या करता है? लार के साथ मिलाना और फूड को चबाना। 2 काम होता है। कहाँ पे? बक्कल कैविटी में, यानी कि माउथ का जो ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं उसी में। बक्कल कैविटी बोलो या ओरल कैविटी बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है। उसमें 2 काम होता है। क्या क्या काम होता है? एक होता है मेस्टिकेशन, चबाने का फूड का काम करता है, और दूसरा फूड को लार के साथ मिलाने का काम करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है म्यूकस इन सलाइवा। सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? लुब्रिकेट करता है और एडेयर द फूड पार्टिकल इनटू बोलस, यानी क्या करता है? उसमें म्यूकस मिला के फूड को चिपका दिया जाता है एक बोलस के रूप में, गोल सा। ठीक है। जब वो बोलस कहाँ बनता है? तो बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में बनता है। उसके बाद बोलता है तीसरा पॉइंट, डेग्लूटेशन और स्वेलविंग कन्वे, मतलब भेजना द बोलस इनटू फेरिंग्स। यानी कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही बक्कल कैविटी में क्या होता है कि फूड को चबाया गया, यानी मेस्टिकेट किया गया और फैसिलिटेशन किया गया, मतलब उसको मिलाया गया। मिलाने के बाद क्या करता है? अच्छा हाँ, मिलाने में कौन हेल्प करता है? तो म्यूकस कर रहा है। म्यूकस का किस में होता है? सलाइवा में होता है। वो फूड को चिपका के क्या बना देता है? एक तरह से बोलस टाइप का बना देता है। अब वो बोलस को कन्वे कर दिया जाता है, मतलब आगे बढ़ा दिया जाता है। किसमें? फेरिंग्स में। क्या? बक्कल कैविटी का फेरिंग्स से ना आता है, फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस आएगा, तो फेरिंग्स में कन्वे कर दिया जाए। उसके बाद किस में कन्वर्ट कर देगा? ओएसोफेगस में। फेरिंग्स से जाएगा ओएसोफेगस में, वहाँ से चलाएगा स्टोमक में चला जाएगा। ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक कन्वे द बोलस फ्रॉम ओएसोफेगस टू स्टोमक। यानी कहने का क्या मतलब है? मतलब यही है, देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये फूड पार्टिकल है, बोलस है, ये कहाँ गया? किस में गया? ये फेरिंग्स में गया। सॉरी, हाँ, फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस में गया। ठीक है। तो चला गया कहाँ पे? फेरिंग्स से चला ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में क्या होगा कि जैसे ये बोलस आगे बढ़ेगा तो आगे वाला पार्ट ऐसे फूल जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा होते हुए जहाँ बोलस गया वहाँ फूला, फिर नीचे गया यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, फिर यहाँ फूला। तो यानी इमली की तरह दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि पेरिस्टालिस क्या प्रोसेस, यानी उसका डिफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ वेब लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट दैट मूव फूड अहेड। मतलब क्या होता है कि वेब लाइक मूवमेंट होता है किसका? मसल्स का। उससे क्या होता है कि फूड को आगे भेजा जाता है। किसमें? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट में। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस बोलेंगे। अब बोल रहा है जहाँ तक हम पहुँच गए ओएसोफेगस से पहुँच गए किसके? स्टोमक में पहुँच गए। तो पहुँच गए हम कहाँ पे? स्टोमक में पहुँच गए। देखते हैं आगे स्टोमक में क्या हो रहा है कि फूड रेस्ट इन स्टोमक, यानी फूड रेस्ट कितना करता है? 4 to 5 आवर्स। कहाँ पे? स्टोमक में। उसके बाद क्या होता है? वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? एसिडिक गैस्ट्रिक के साथ, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। यानी कि स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, यानी कि सेक्रेट करता है। वह गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है। वो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस
वो फूड के साथ मिल जाता है बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ, मतलब स्टोमक के मसल्स में जो मूवमेंट होता है उसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। जिस तरह से मान लो, जिस तरह ये मान लो कि जैसे रोड वोड बनता है, वहाँ पे मिक्सर मशीन होता है, वो क्या करता है, घुमाता है घुमाता है घुमाता है, वो जो गिट्टी बालू सब मिलाता है ना, उसी टाइप से क्या होता है, मान लेते हैं मसल्स में भी, मसल्स का मुझसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे अंदर, और क्या होता है उसको हम चर्निंग मूवमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, फूड में एसिडिक गैस्ट्रिक को मिला देगा और वो क्या बन जाएगा, काइम बन जाएगा। क्या बनेगा, काइम। जब गैस्ट्रिक जो उसमें मिलाए तो वो बन गया काइम, ठीक है। जब काइम बना तो हमें एक बात बताइए कि गैस्ट्रिक जूस कैसा था, एसिडिक था, तो काइम कैसा होगा, एसिडिक होगा। याद रखेंगे, स्टोमक में जो काइम बनता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट में। म्यूकस ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेनिंग 3 टाइप्स ऑफ सेल। यानी कि स्टोमक के म्यूकस में क्या, म्यूकोसा में, स्टोमक के मुकोसा लेयर में, यानी हम जानते हैं कि 4 लेयर होता है, सिरोसा, मस्कुलर, सब मुकोसा होता है। तो स्टोमक में भी 4 लेयर होगा, तो उसमें जो मुकोसा लेयर होता है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो 3 टाइप का सेल होता है। क्या क्या होता है, जैसे गॉबलेट सेल, पैराइटल सेल, चिप सेल होता है। क्या क्या होगा, ये दोनों को अभी नहीं पढ़ो। 3 सेल क्या होगा, एक होगा गॉबलेट सेल, दूसरा होगा क्या, पैराइटल सेल, एक होता है चिप सेल। पैराइटल को बोल सकते हैं ऑक्जेंटिक सेल ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी बोल सकते हैं। और एक गॉबलेट सेल, देखो गॉबलेट सेल क्या है, यानी स्टोमक में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड में जो सेल पाए जाते वो है। तो यानी कि म्यूकस का सेक्रेशन जो होता है वो किस सेल के द्वारा होता है, याद रखने वाली पॉइंट है कि म्यूकस का सेक्रेशन गॉबलेट सेल के द्वारा होता है। तो म्यूकस का काम क्या है कि स्टोमक लाइनिंग को बचाता है। कैसे बचाता है, जैसे मान लो ये स्टोमक है, ये है स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl हार्डली एसिडिक होता है। ये तुम्हारे हाथ में या कहीं पड़ जाए तो पूरा उसको गला देगा, एकदम जला देगा हाथ को। तो अब सोचिए कि स्टोमक को गलाता क्यों नहीं है, क्यों होता है, इसकी गलाता इसलिए नहीं है कि स्टोमक में क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल क्या करेगा, म्यूकस रिलीज करता है। जब म्यूकस का रिलीज करेगा गॉबलेट सेल, तो ऐसा अगर स्टोमक था तो इस पर एक लेयर चढ़ा दिया, ऐसे करके म्यूकस का, ऐसे करके म्यूकस का एक लेयर चढ़ा दिया, तो बताया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है HCl। तो जब HCl डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है तो क्या स्टोमक लाइनिंग को डैमेज करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पैराइटल सेल क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करता है, यानी कि HCl को रिलीज करता है। कौन, पैराइटल सेल। क्या, पैराइटल सेल क्या क्या सेक्रेट करता है, क्या रिलीज करता है, समझेंगे, गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड बोले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चिप सेल की बात कर रहा है। चिप सेल क्या करता है, पेप्सिनोजेन, यानी जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसको वो रिलीज करता है। कौन, यानी रिलीज मतलब सेक्रेट करता है। कौन करता है, चिप सेल। 3 पॉइंट याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है ना, 3 टाइप का सेल होता है। एक होता है गॉबलेट सेल, दूसरा पैराइटल सेल, तीसरा चिप सेल। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखें, चिप सेल्स म्यूकस का सेक्रेशन करता है, और पैराइटल सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का यानी कि HCl का सेक्रेशन करता है। और केस्टल इंट्रांसिक फैक्टर भी करता है, ठीक है। उसके कौन, पैराइटल सेल जो होता है ना, केस्टल इंट्रांसिक फैक्टर भी वो सेक्रेट करता है। 2 चीज़ करता है, गैस्ट्रिक एसिड और केस्टल इंट्रांसिक फैक्टर भी करता है। और चिप सेल क्या करेगा, पेप्सिनोजेन, यानी जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है सारे के सारे कौन करेगा, सेक्रेट करेगा, तो चिप सेल करेगा। यही है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इसी में सारे के सारे सेल रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है था स्टोमक, क्या था, ये ऐसा था, ये था स्टोमक, ठीक है, ऐसा स्टोमक था। इसमें ऐसा दिखता है रेगू की तरह, ठीक है। इसी सेल को एक अलग करके दिखाया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बोल रहा कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, HCl होगा, पेप्सिनोजेन होगा, रेनिन होगा, अलग से पेप्सिनोजेन होगा, रेनिन होगा, गुड लाइपेज होगा, ये वाला हटा, लाइपेज होगा,
ठीक है, यहाँ एंड होगा, एंड लाइपेज होगा। तो बोल रहा है कि पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस याद रखेंगे, बार पूछता है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो 1.8 होता है। कितना होगा? 1.8। तो 1.8 हुआ तो इसका मतलब समझते हैं कि कितना एसिडिक हुआ। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जैसे आते जाएंगे उतना एसिडिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 1.8 है तो कितना हाईली एसिडिक होगा गैस्ट्रिक जूस। क्यों होता है? क्योंकि उसमें HCl होता है। अब बोलता है कि प्रोटियोलाइटिक इंजाइम यानी प्रो इंजाइम जो है क्या है? प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव अगर होता तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि पेप्सिनोजेन जब इनएक्टिव होगा वो HCl के प्रेजेंस में क्या होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन क्या होता है? एक्टिव इंजाइम होता है। पेप्सिन ही काम करता है। कैसे काम करेगा देखते हैं। जैसे मान लेते स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। तो क्या करेगा कि पेप्सिन जो है इंडोपेप्टाइडेज का काम करेगा, यानी कि अंदर से उसको तोड़ेगा। क्या करेगा कि प्रोटीन को जब पेप्सिन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब प्रोटीन को पेप्सिन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, यानी पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। समझ में आया? ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि रेनिन जो होता है एक प्रोटियोलाइटिक इंजाइम है। क्या है? रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक इंजाइम है। किस में होता है? इन्फेंट में, यानी बच्चे में होता है। वो क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन में केसिन होता है, SEIN होगा। मिल्क प्रोटीन में क्या होता है? केसिन होता है। बात समझ में आ रहा? रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक इंजाइम है जो कहाँ पे पाया जाता है? इन्फेंट में पाया जाएगा। वो क्या हेल्प करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोला कि गैस्ट्रिक लाइपेज कांट वर्क इन 1.5 pH, यानी गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह 1.5 pH पे काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फैट का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट लुब्रिकेट द गैस्ट्रिक एपिथेलियम एंड प्रोटेक्ट द एक्शन ऑफ HCl। यानी जैसे मान लेते स्टोमक है, स्टोमक का लाइनिंग को कौन बचाएगा ऐसे करके? तो इसमें तो पहले पता म्यूकस होगा और इसमें बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? म्यूकस होगा एंड बाइकार्बोनेट होगा। वो किससे बचाएगा? HCl के अटैक से बचाएगा। इस टाइप से चारों तरफ से कवर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब आगे जो है देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस देखते हैं। क्या देखते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है। इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, यही इंटेस्टाइनल जूस वानी बोलेंगे उसको। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होगा वह क्या सेक्रेट करेगा? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करेगा। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या हो सकता है? जैसे कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होगा वो देखेंगे। अब माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रेज हो गया। देखो माल्टोज का डाइजेशन होता है माल्टेज के प्रेजेंस में। माल्टेज एक एंजाइम है, वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मोलेकुलर ग्लूकोज देगा, ठीक है। माल्टोज क्या देगा? ग्लूकोज देगा। अब लैक्टोज जो होता है ये डाइसेक्राइड है, दोनों तीनों का तीनों डाइसेक्राइड है। लैक्टोज जो होता है लैक्टेट एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टेज के प्रेजेंस में क्या देगा? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज देगा। कौन देगा? तो लैक्टोज देगा। अब बोलता सुक्रेज की बात कर रहा है, सुक्रेज क्या देगा? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देगा। ग्लूकोज सभी दे रहा है, ग्लूकोज सभी दे रहा है, बस ग्लैक्टोज दे रहा है लैक्टोज, ग्लैक्टोज से लैक्टोज, ग्लैक्टोज लैक्टोज, ग्लैक्टोज लैक्टोज, याद रखेंगे ग्लैक्टोज लैक्टोज, लैक्टोज दे रहा है ग्लैक्टोज, और सुक्रोज फ्रुक्टोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज दे रहा है। ग्लूकोज सभी देगा, ठीक है। अब बोला डाइजेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी छोटे छोटे प्रोटीन जैसे पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिए तो वो क्या होता है? इरोप्सिन, इरोप्सिन के प्रेजेंस किसमें? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसका ट्रिप्सिनोजेन जो होता है इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट जो है लाइपेज के प्रेजेंस पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। याद रखेंगे कि ये जो है जैसे माल्टोज है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोज है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह पेप्टोन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिप्सिनोजेन जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी टाइप से याद रखना है। फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट अगला दिन देखेंगे। थैंक यू फॉर